रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ टीथ स्टार्ट किया है, जिसमें हमने डिफेक्ट्स ऑफ इनेमल एंड डेंटिन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो डिफेक्ट्स ऑफ इनेमल एंड डेंटिन में हमने एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा पढ़ लिया था। एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा का मतलब ये है कि पुअर फॉर्मेशन ऑफ इनेमल। ठीक है, अच्छा आज हम पढ़ेंगे डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो डेंटिनोजेनेसिस कहते हैं डेंटिन की फॉर्मेशन को, एंड डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें डेंटिन की पुअर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आपका जो डेंटिन है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ होगा, आपका जो डेंटिन है वो सही तरीके से उसकी फॉर्मेशन नहीं हुई होगी। ठीक है, तो दैट कंडीशन इज नॉन एज डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये जो डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है ये भी बिल्कुल एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा की तरह हेरिडिटरी कंडीशन है। हेरिडिटरी का मतलब ये है कि ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होगा। ठीक है, अच्छा ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ डेंटिन का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके टीथ का जो डेंटिन है वो सही तरीके से उसकी फॉर्मेशन नहीं हुई होती। ठीक है, तो एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में हमने पढ़ा था कि एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ कोई भी सिंड्रोम या कोई भी दूसरी कोई सिस्टेमिक डिजीज एसोसिएटेड नहीं होगी। ठीक है, लेकिन डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा में दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा होगा। ठीक है, यानी आपका सिर्फ और सिर्फ डेंटिन ही अफेक्टेड होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ साथ कोई सिस्टेमिक डिजीज भी होगी आपकी बॉडी में। ठीक है, कोई सिंड्रोम भी होगा आपकी बॉडी में। तो दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा अकेले हो सकता है, या फिर ये जो है किसी और सिंड्रोम या किसी और सिस्टेमिक डिजीज के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसका जो दूसरा नाम है तो वो है हेरिडिटरी ओपल्सन डेंटिन। ये जो डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है इसको हम हेरिडिटरी ओपल्सन डेंटिन भी कहते हैं। ये हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मली हमारे टीथ का जो कलर है वो येलोविश है या ग्रेइश है। ठीक है, ग्रेइश वाइट या फिर येलोविश वाइट। तो इस कंडीशन में ये जो डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है इसमें आपके जो टीथ है उसकी कलर नॉर्मल नहीं होगी। ठीक है, इसमें आपके टीथ की जो कलर है वो ब्लू से लेकर ब्राउन तक हो सकती है, यानी येलोविश या फिर ग्रेइश जो कलर है वो आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ओपल्सन डेंटिन। ठीक है, हेरिडिटरी ओपल्सन डेंटिन, क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्लिनिकल डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, टीथ का जो कलर है वो नॉर्मल नहीं होगा, वो डिस्कलर्ड होगा। ठीक है, एंड दैट इज ब्लू से लेकर ब्राउन तक इसका कलर हो सकता है। ठीक है, एक बात आप लोग जहन में रखें कि आपके टीथ का जो कलर है ये जो है ये आपके डेंटिन की वजह से है। ठीक है, आपका जो आउटर मोस्ट लेयर है क्राउन का, टीथ के जो क्राउन है उसका आउटर मोस्ट लेयर जो है वो इनेमल है, लेकिन इनेमल जो है ये असल में ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, वाटर की तरह का कलर है इसका, ये कलरलेस है असल में। ठीक है, तो ये जो आपके टीथ ये जो येलोविश नजर आ रहे हैं या फिर ये जो ग्रेइश नजर आ रहे हैं, या अगर हम वाइट भी कह दें, तो इसका ये जो कलर है दिस इज बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग डेंटिन। डेंटिन अगर येलोविश होगा तो आपके टीथ येलोविश नजर आएंगे, डेंटिन अगर ब्राउनिश होगा तो आपके टीथ जो है वो ब्राउनिश नजर आएंगे, डेंटिन अगर ग्रेइश होगा तो आपके टीथ जो है वो ग्रेइश नजर आएंगे। ठीक है, तो द कलर ऑफ योर टीथ इज बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ डेंटिन। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए। अच्छा, तो डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा में हमने क्या पढ़ा कि दिस इज द पुअर फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन। ये जो है एक हेरिडिटरी कंडीशन है, ये सिर्फ अकेले भी हो सकता है या फिर ये कोई बॉडी के किसी सिस्टेमिक डिजीज या फिर किसी सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएशन में हो सकता है। इसका जो दूसरा नाम है वो हेरिडिटरी ओपल्सन डेंटिन है, बिकॉज ऑफ द क्लिनिकल डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इट्स कलर रेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ब्राउन। ठीक है, अच्छा अगर हम एक्सरे में देखें ये जो डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा के से जो इफेक्टेड टीथ होंगे इसको अगर हम रेडियोग्राफिकली यानी एक्सरे के थ्रू देखें तो आपके जो टीथ होंगे वो उसके क्राउन्स आपको ब्रॉड नजर आएंगे। ठीक है, ब्रॉड मीन यानी बल्बस। ठीक है, बल्बस या बल्ब्स की तरह ब्रॉड नजर आएंगे आपको। ये देखिए जरा, आपके जो क्राउन है, इस टीथ का जो क्राउन है, दिस टीथ इज इफेक्टेड बाय डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है, तो इसका जो क्राउन है ये आपको नॉर्मल से थोड़ा ब्रॉड नजर आएगा, बड़ा नजर आएगा आपको। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप लोगों को क्या नजर आएगा, ये जो सर्वाइकल एरिया है, इसका सर्वाइकल एरिया हम कौन से एरिया को कहते हैं, गम्स के करीब जो एरिया होगा टीथ का उसको हम क्या कहेंगे, सर्वाइकल एरिया। तो टीथ जो है वो ऊपर से बल्बस है, ठीक है, बल्बस है, ब्रॉडर है, लेकिन सर्वाइकल एरिया में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, ये नैरो हुए हैं। ठीक है, सर्वाइकल एरिया में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट क्या है कि उसके जो रूट्स होंगे वो थिन होंगे। ठीक है, तो रेडियोग्राफिकली आपको तीन चीजें नजर आएंगी, बल्बस क्राउन्स, सर्वाइकल कंस्ट्रक्शन एंड थिन रूट्स। ठीक है, अच्छा इसकी ट्रीटमेंट क्या है, जिस तरह आप लोगों को पता है कि डेंटिन की पूर्व फॉर्मेशन होगी इसमें। ठीक है, तो अगर डेंटिन की पूर्व फॉर्मेशन होगी, ये देखिए जरा यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल ये डेंटिन है और इसकी पूर्व फॉर्मेशन हुई है तो इसके ऊपर जो एनेमल है, अब ये एनेमल किस तरह इसके ऊपर जो है फर्मली अटैच होगा। ठीक है,
किस तरह इस डेंटिन के ऊपर ये एनेमल फर्मली अटैच होगा, टाइटली अटैच होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे जो है पुअर फॉर्म्ड डेंटिन है। तो अगर नीचे पुअर फॉर्म्ड डेंटिन है तो इट मीन्स के ऊपर जो एनेमल है वो सही तरीके से अटैच्ड नहीं है, वो फर्मली अटैच्ड नहीं है। तो इट मीन्स के जो एनेमल है वो इजीली चिप ऑफ हो सकता है बिकॉज ऑफ द एट्रीजन, ठीक है। एट्रीजन किस चीज़ को कहते हैं? जब दो टीथ एक दूसरे के साथ आपस में रब होते हैं तो उसको हम एट्रीजन कहते हैं, और उस रबिंग की वजह से आपके जो टीथ है वो चिप ऑफ होते हैं, उससे थोड़े थोड़े पीसेस जो है वो चिप ऑफ होते हैं, तो दैट इज एट्रीजन, ठीक है। तो एट्रीजन की वजह से आपका जो एनेमल है, अगर एनेमल चिप ऑफ होगा तो डेंटिन एक्सपोज होगा, अगर डेंटिन एक्सपोज होगा तो क्या होगा, वो डेंटिन भी पुअरली फॉर्म है, उसकी सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुई तो वो भी चिप ऑफ होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो पल्प है वो भी एक्सपोज हो सकता है, क्योंकि डेंटिन के नीचे क्या है, पल्प है। अगर एनेमल चिप ऑफ होगा, अगर डेंटिन भी चिप ऑफ होगा तो क्या एक्सपोज होगा, पल्प एक्सपोज होगा, ठीक है। तो ये जो डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है इसमें पल्प एक्सपोजर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एट्रीजन की वजह से जो एनेमल और डेंटिन है वो वेयर ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, ये जो डेंटिन और ये जो एनेमल है इस एट्रीजन की वजह से लॉस को हमने प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो इस लॉस को हमने किस तरह प्रिवेंट करना है, हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ के ऊपर क्राउन्स लगाने हैं, कवरिंग्स लगाने हैं, ठीक है। एंटीरियर टीथ जो है उसके लिए तो एस्थेटिक्स की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम स्माइलिंग करते हैं तो हमारे जो एंटीरियर टीथ है वो नजर आते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ऐसे क्राउन्स लगाएंगे जो कि हमारे टीथ के नेचुरल कलर के साथ मुशाबहत रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोर्सिलिन के क्राउन्स, ठीक है। तो एंटीरियर टीथ के ऊपर हमने पोर्सिलिन के जैकेट्स क्राउन लगाने हैं, जबकि पोस्टीरियर टीथ के ऊपर, पोस्टीरियर टीथ में हमारे पास प्री मोलर्स एंड मोलर्स है, ठीक है। तो पोस्टीरियर टीथ के ऊपर हमने मेटल्स के क्राउन्स लगाने हैं। अच्छा, पोस्टीरियर में हमने मेटल्स के क्राउन इसलिए लगाने हैं क्योंकि पोस्टीरियर टीथ पे हम ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग करते हैं, चीविंग करते हैं। तो अगर हम ग्राइंडिंग और चीविंग करते हैं तो इट मीन्स के पोस्टीरियर टीथ जो है वो ज़्यादा पावरफुल होंगे, उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, और वो स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ मेटल प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए पोस्टीरियर के ऊपर हमने मेटल के क्राउन्स लगाने हैं और एंटीरियर के ऊपर हमने जैकेट्स क्राउन्स लगाने हैं, ठीक है। ये था ट्रीटमेंट ऑफ डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, अब आ जाते हैं डेंटिन की कंपोजिशन पे। तो डेंटिन में 3 किस्म की चीज़ें हैं, एक है मिनरल्स, दूसरा है वाटर एंड तीसरा है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। तो डेंटिन में 70% मिनरल है, 10% इसमें वाटर है एंड 20% इसमें ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये है डेंटिन की कंपोजिशन। अच्छा, अब इस ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में हमारे पास कुछ कोलेजिनस प्रोटीन्स है और कुछ नॉन कोलेजिनस प्रोटीन्स है। कोलेजन फाइबर्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो जो 20% ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है इसमें कोलेजिनस प्रोटीन्स भी है और नॉन कोलेजिनस प्रोटीन्स में भी है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द कोलेजिनस प्रोटीन्स एंड दिस इज द नॉन कोलेजिनस प्रोटीन्स, ठीक है। तो मेनली डेंटिन में जो कोलेजिनस प्रोटीन्स है उसमें हमारे पास कौन सा प्रोटीन है, कौन सा कोलेजन है, टाइप 1 कोलेजन, ठीक है। टाइप 1 कोलेजन जो है ये ऐसा कोलेजन है जो कि हमारे डेंटिन में एक्सेस अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, नॉन कोलेजिनस प्रोटीन्स में हमारे पास डेंटिन साइलोफोस्फोप्रोटीन मौजूद है, ठीक है, डेंटिन साइलोफोस्फोप्रोटीन। कोलेजिनस में हमारे पास कौन सा प्रोटीन है, टाइप 1 कोलेजन। तो इट मीन्स के हमारे डेंटिन में कौन से प्रोटीन्स है, टाइप 1 कोलेजन एंड डेंटिन साइलोफोस्फोप्रोटीन, ठीक है। दिस इज द कोलेजिनस प्रोटीन्स एंड दिस वन इज द नॉन कोलेजिनस प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोटीन्स है, फॉर एग्जांपल टाइप 1 कोलेजन है, ठीक है, ये एक प्रोटीन है। तो इस प्रोटीन को एक जीन इनकोड करेगा, तो उस जीन का जो नाम है वो है COL1A1 एंड COL1A2 जीन्स, ठीक है। COL1A1 एंड COL1A2 ऐसे जीन्स है जो कि टाइप 1 कोलेजन को इनकोड करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह DSPP जीन एक ऐसा जीन है जो कि हमारे डेंटिन साइलोफोस्फोप्रोटीन को इनकोड करता है, ठीक है। COL1A1 एंड COL1A2 ऐसे जीन्स है जो कि हमारे टाइप 1 कोलेजन प्रोटीन को इनकोड करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये जो DSPP जीन है, व्हाट इज DSPP जीन, डेंटिन साइलोफोस्फोप्रोटीन जीन, ठीक है। तो ये एक ऐसा जीन है जो कि हमारे डेंटिन साइलोफोस्फोप्रोटीन को इनकोड करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस COL1A1 या फिर COL1A2 जीन में कोई म्यूटेशन हो गई, तो इस म्यूटेशन की वजह से हमारी बॉडी में या हमारे डेंटिन में कौन सी कंडीशन काज होगी, टाइप 1 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है। टाइप 1 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्यों काज होगी, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन
कोल 1A1 एंड कोल 1A2 जीन्स, ठीक है। अगर इनमें म्यूटेशन होगी तो हमें टाइप 1 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा काज होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को मैं ये भी बताती चलूँ कि जो टाइप 1 कोलिजन है वो न सिर्फ हमारे डेंटिन में मौजूद है बल्कि ये हमारे बोन्स में भी एक्सेस अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर कोल 1A1 एंड कोल 1A2 जीन में म्यूटेशन होगी तो इससे न सिर्फ हमें डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा होगा बल्कि इसके साथ साथ हमें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा भी होगा, ठीक है। यानी हमारे बोन्स की पुअर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। क्यों पुअर फॉर्मेशन होगी? क्योंकि कौन से जीन्स में म्यूटेशन आई है? कोल 1A1 एंड कोल 1A2, और कोल 1A1 एंड कोल 1A2 जो है ये हमारे टाइप 1 कोलिजन को इनकोड करता है, और यही टाइप 1 कोलिजन जो है ये हमारे डेंटिन और हमारे बोन्स दोनों में मौजूद है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो टाइप 1 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है इट इज ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद अ सिस्टेमिक डिजीज एंड दैट सिस्टेमिक डिजीज इज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है। जबकि टाइप 2 एंड टाइप 3 जो है इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी सिस्टेमिक डिजीज, एनी सिंड्रोम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है ये एसोसिएटेड होगा सिस्टेमिक डिजीज के साथ, और ये इसलिए एसोसिएटेड है क्योंकि टाइप 1 कोलिजन जो है ये हमारे बोन्स और हमारे डेंटिन दोनों में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो रेशो है वो हमारे डिसिडुअस टीथ में ज्यादा है एज कंपेयर टू परमानेंट टीथ, यानी टाइप 1 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा से हमारे डिसिडुअस टीथ जो है वो ज्यादा इफेक्ट होंगे एज कंपेयर टू परमानेंट टीथ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये जो टाइप 1 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है ये हमारे बोन के डिजीज के साथ भी एसोसिएटेड है, तो इस कंडीशन में हमारे बोन्स जो है वो ब्राइटल होंगे और इजीली फ्रैक्चरेबल होंगे, ठीक है। ब्राइटल मीन यानी वो इजीली फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पुअर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स भी हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपके आईज का जो व्हाइट है, आपकी आंखों का जो व्हाइट है वो भी आपको ब्लूइश नजर आएगा, ठीक है, इस कंडीशन में। तो ये हो गया हमारा टाइप 1 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा विच इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। द रेशो ऑफ अक्यूरेंस इज ग्रेटर इन डिसिडुअस टीथ एज कंपेयर टू द परमानेंट डेंटिशन, ठीक है। आपके जो बोन्स होंगे वो ब्राइटल होंगे और इजीली फ्रैक्चर हो सकते हैं। आपके आईज का जो स्क्लीरा होगा वो किस तरह होगा? ब्लूइश होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं एंड दैट इज टाइप 2 एंड टाइप 3 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो अगर जिस तरह यहाँ पर इन जीन्स में म्यूटेशन हो रही थी जिसकी वजह से टाइप 1 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा काज हो रहा था, तो बिल्कुल इसी तरह अगर DSPP जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से टाइप 2 एंड टाइप 3 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा काज होगी, ठीक है। टाइप 2 एंड टाइप 3 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा का जो कंडीशन है इससे डिसिडुअस और परमानेंट टीथ जो है वो इक्वली इफेक्ट होंगे, ठीक है। इसमें टाइप 1 में प्राइमरी टीथ ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे जबकि इन दोनों में इक्वली इफेक्टेड होंगे, ठीक है। टाइप 2 जो डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसलिए ये जो हमने नाम दिया था किस चीज को, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा का जो सेकंड नाम था दैट वाज हेरेडिटरी ओपल्सन डेंटिन, तो वो हम किस चीज को कहते हैं? वो हम असल में इस टाइप 2 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा को कहते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप 3 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा पे। तो टाइप 3 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका जो डेंटिन होगा वो बिल्कुल थिन होगा, या तो आपका डेंटिन बिल्कुल बनेगा ही नहीं, आपका डेंटिन होगा ही नहीं आपके टीथ में, ठीक है, या फिर वो जो डेंटिन है वो बिल्कुल थिन होगा यानी थोड़ा सा होगा, उसकी थिकनेस बहुत कम होगी, ठीक है। तो अगर डेंटिन की थिकनेस कम होगी, यहाँ पर ये जो मैंने रेड मैंने ड्रॉ किया है दिस इज एक्चुअली डेंटिन, ये मैंने डेंटिन ड्रॉ किया है। तो अगर आपकी डेंटिन थिन होगी तो इट मीन्स के डेंटिन के नीचे क्या है? पल्प है। तो इट मीन्स कि आपका जो पल्प चेंबर होगा वो इनलार्ज होगा। क्यों? क्योंकि डेंटिन ने बहुत कम स्पेस जो है वो ऑक्युपाई किया है, बहुत कम डेंटिन है, ठीक है। तो डेंटिन की वजह से आपका जो पल्प चेंबर है वो इनलार्ज होगा, ठीक है। पल्प चेंबर इनलार्ज होगा, लिटिल या नो डेंटिन होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके जो टीथ होंगे वो शेल नजर आएंगे, ठीक है। शेल किस चीज को कहते हैं? शेल जो है ऊपर एक होल और अंदर जो है बिल्कुल हाली या कोखला, ठीक है। तो ये आपके जो टीथ होंगे वो बिल्कुल शेल की तरह नजर आएंगे, तो इसलिए हम इसको शेल टूथ भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पिछले पेज में मैंने आपको बताया कि जो डेंटिन है वो बिल्कुल थिन होगा और जो इनेमल है वो इजीली चिप ऑफ हो सकता है बिकॉज ऑफ द पुअरली फॉर्म्ड अंडरलाइंग डेंटिन। अगर डेंटिन का सपोर्ट नीचे कम है तो आपका ऊपर जो इनेमल है वो इजीली चिप ऑफ हो सकता है। तो अगर इनेमल चिप ऑफ होगा उसके साथ डेंटिन भी चिप ऑफ होगा तो क्या एक्सपोज होगा? पल्प की एक्सपोजर होगी, यानी पल्प जो है वो ओपन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको पल्पाइटिस काज हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पल्प, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे क्या हो सकता है कि पेरिएपिकली यानी आपके रूट्स के जो एपिक्स है उसके इर्द गिर्द आपको पेरियोडोंटाइटिस जो कंडीशन है वो आपको हो सकता है। पेरियोडोंटाइटिस जो है ये आप लोगों ने पेरियोडोंटोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने मुझे बतानी है कमेंट में कि व्हाट इज पेरियोडोंटाइटिस, ठीक है। अच्छा, द सेकंड वन इज पेरिएपिकल लीजन, यानी एपिक्स, आपके जो रूट्स है इसके एपिक्स के इर्द गिर्द जो है एप्सिस काज हो सकती है। एप्सिस मीन के इसके इर्द गिर्द जो है पस
फॉर्मुलेट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा का पूरा टॉपिक हो गया है, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा पढ़ा। डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ सिस्टेमिक सिंड्रोम या विद सिस्टेमिक डिजीज विच इज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसकी जो रेशो है वो डिसिडुअस टीथ में ज्यादा है एज कम्पेयर टू परमानेंट टीथ। इसमें आपके जो बोन्स होंगे वो इजीली फ्रैक्चरेबल होंगे और आपका जो स्क्लेरा होगा वो ब्लूइश कलर का होगा, ठीक है। और ये क्यों होता है, इसकी जो इटियोलॉजी है वो क्या है, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन जीन्स COL1A1 एंड COL1A2 विच इनकोड्स टाइप 1 कोलिजन, ठीक है। टाइप 1 कोलिजन इज प्रेजेंट इन डेंटिन एज वेल एज बोन, तो इसलिए आपके जो डेंटिन है और आपका जो बोन है वो दोनों टाइप 1 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा की वजह से इफेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, टाइप 2 और टाइप 3 में क्या होता है, डिसिडुअस और परमानेंट टीथ जो है वो इक्वली इफेक्टेड होंगे। टाइप 2 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। टाइप 3 डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा में आपका जो डेंटिन होगा वो बिल्कुल नहीं होगा या फिर बिल्कुल थिन होगा। आपका जो पल्प चेम्बर होगा वो इनलार्ज होगा, ठीक है। पल्प जो है वो इजीली एक्सपोज हो सकता है। आपके जो टीथ है वो शेल की तरह नजर आएंगे। पेरीएपिकल पेरिडोंटाइटिस भी कास हो सकता है और पेरीएपिकल एप्सिस भी कास हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा का टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं और अगर समझ आ गई हो तो आप लोग काइंडली कमेंट में बताएं मुझे कि समझ आ गई है।